वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन, विद्युत धारा, इन सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा नया वीडियो होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन पे। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से और इसके देखेंगे कि कॉम्बिनेशन इसके कैसे बनते हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये विद्युत धारा के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए आज हम लोग समांतर क्रम संयोजन को समझेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे और उसके माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस यानी तीन प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं। तीन प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीन प्रतिरोध हम लिए हैं। इसको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ठीक है ना। ये प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इस वाले प्रतिरोध का देखा जाए तो ये पहला सिरा होगा और ये इधर क्या होगा, दूसरा सिरा होगा, ठीक है ना। फिर इस तीसरे को देखा जाए तो ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा होगा। इसमें करते क्या है इस संयोजन में कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, इन सबको हम मिला देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। जैसे आप तार को जोड़ते हैं एक जगह पकड़ के ऐंठ देते हैं ऐसे, तो उसी तरह इन तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु पर हम जोड़ देंगे और दूसरे सभी सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि इस संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु का मतलब एक साथ एक बिंदु पर, तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि इनके पहले सिरे को हमने क्या किया, एक बिंदु पर यहाँ पर जोड़ दिया, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद इनको क्या करेंगे, हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कैसे कनेक्ट करेंगे आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इनका कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक बैटरी से इनकी सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि जब सप्लाई दिया जाएगा फिर उसकी आगे की चीज़ों को समझा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बैटरी का एक सिंबल बना रहे हैं। ये देखिए, ये बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है ना। डबल सेल की तरह, अगर ये दो रहेंगे तो सेल होंगे और अगर चार हो जाएंगे तो बैटरी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है बैटरी, ठीक। अब ये प्लस है और इधर माइनस। तो हमने बताया है कि विद्युत धारा जो होते हैं वो प्लस की तरफ से चलते हैं, तो प्लस से चलेंगे, विद्युत धारा ऐसे चलेंगे, वो विद्युत धारा ऐसे आएंगे। और जब आएंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्वाइंटिंग पॉइंट है। अब यहाँ जब विद्युत धारा पहुँचेगा तो यहाँ से तीन भागों में बटेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर नाली का पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर तीन ज्वाइंट हैं तो तीनों डायरेक्शन में अब पानियाँ जाती हैं, ठीक है ना। तो तीनों में अलग अलग जाएंगी, आप देखे भी होंगे। तो इसमें जो धारा होगा, मान लेते हैं इसमें क्या होगा, I1 होगा। इस दूसरे में जो धारा होगा वो I2 होगा और तीसरे में जो धारा होगा इसको हम मान लेते हैं I3। यानी ये धारा जो I है, यहाँ से I सप्लाई हुई धारा और यहाँ से आने के बाद तीन भागों में बट रही है, ठीक है। अच्छा, जब पानियाँ यहाँ से आएंगी तीन भागों में बटेंगी, यानी धारा, यहाँ पर हम पानी के एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। यहाँ पर धारा आएगी, तीन भागों में बट जाएगी। तो तीनों में जब बटेगी तो फिर ये बहती हुई यहाँ पर आएंगे और फिर मिलके फिर वही धाराएं इधर आ जाएंगी, ठीक है।
लेकिन इसमें विभवांतर क्या होगा, क्योंकि बैटरी है तो इसकी कुछ विभवांतर होगी, इसकी विभवांतर मान लेते हैं V है। तो यहाँ से जब विभवांतर जाएगा तो धारा सब में अलग अलग होगी, लेकिन विभवांतर का मान सब में क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, सब में विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले बताया कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है। इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान नहीं, भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान भिन्न भिन्न, क्योंकि यहाँ से धारा आएगा तो अलग अलग जाएगा ना, तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, सभी प्रतिरोधों में यहाँ धारा आएगा, अलग अलग बहेगा। जब अलग अलग बहेगा तो इसमें विभवांतर जो होगा वो समान होगा, तथा विभवांतर समान होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी इनके इसमें धारा होंगे वो सब में अलग अलग होंगे, लेकिन विभवांतर सब में समान होगा। इसके लिए भी विभवांतर V होगा, इसके लिए भी V होगा और इसके लिए भी V होगा। सभी में पूरे परिपथ में विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब हम इनको बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं 3 सेल R1 R2 R3 एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जब जुड़े हुए हैं तो यहाँ से धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो पहले प्रतिरोध में धारा का मान I1 होगा, दूसरे में I2 होगा और तीसरे में I3 होगा। तो आप जानते हैं कि I1 इक्वल टू क्या होता है, V/R। ये ओम के नियम का डिफिनीशन आपको बताया गया है, I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर अगर I1 हो तो ये क्या होगा, V/R1, क्योंकि विभवांतर तो समय समान है। I2 इक्वल टू क्या होगा, V/R2 और I3 इक्वल टू क्या होगा, V/R3। ठीक है ना, ये सब में हो जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाएगी तो यही धारा आके यहाँ 3 भागों में बट रही है। तो यानी पूरे परिपथ का अगर धारा I हो, प्रवाहित धारा I हो, यदि पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो अब देखिए पूरे परिपथ में यहाँ से बैटरी से धारा I प्रवाहित की जा रही है। तो ये जो I धारा होगी, ठीक है, यहाँ पर I जो धारा होगी ये क्या होगी, इन तीनों धाराओं का I1 I2 और I3 इन तीनों के योग के इक्वल होगी। यानी I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि टोटल धारा यहाँ से जो सप्लाई हो रही है वही धारा क्या हो रही है, सब में जाके बढ़ रही है। तो इसलिए I का जो मान होगा अलग अलग धाराओं के मान के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से I इक्वल टू पढ़े हैं, यहाँ पर I इक्वल टू क्या है, V/R है ना, तो इसलिए I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R। I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R1। I2 इक्वल टू क्या होगा, V/R2। I3 इक्वल टू क्या होगा, V/R3। ठीक है ना, यहाँ से आप देखेंगे कि V/R है, ये भी कॉमन कर लेंगे अगर, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/R1 मिलेगा प्लस 1/R2 मिलेगा प्लस 1/R3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में। तो 1/R इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा। यही क्या होगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होगा हमने यहाँ पर डिराइव करके आपको दिखाया है। ये क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र बन जाएंगे, जहाँ पर R, ये जो R है, जहाँ R पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य
प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। तो जहाँ R क्या है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपने क्या समझा कि श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में कुछ अंतर आपने समझा कि समांतर क्रम का जो फार्मूला है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो था r इक्वल टू क्या था, r1 प्लस r2 प्लस r3 था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन दोनों को अच्छी तरीके से समझ के ही उसके सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम कुछ सवाल लेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन फिगर वगैरह बना के वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन आपके विद्युत का सबसे इम्पोर्टेंट, एक तरह से हार्ट कहा जा सकता है इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को समझा, इसके बाद हम समझेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला और आपको बता रहे हैं। जैसे यही तरीका है सेम, लेकिन अगर दो प्रतिरोधों को अगर आपको फाइंड आउट करना है, दो प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। फार्मूला यही है लेकिन तरीका हम समझा रहे हैं ताकि आप आसानी से दो के लिए सॉल्व कर सकें। जैसे दो को अगर जोड़ना है तो 1/r इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो r1 और r2 आपके एलसीएम हो जाएंगे। जब r1 से डिवाइड करेंगे तो r2 आएगा, प्लस r2 से डिवाइड करेंगे तो r1 आएगा, 1/r। जब इसको पलटेंगे ना तो r इक्वल टू ये भी पलट जाएगा, r1 इंटू r2, और नीचे क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। तो ये जो फार्मूला है, दो प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, r1 इंटू r2 अपान r1 प्लस r2। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इस पर देखिए, इसमें फिगर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ वैल्यू देकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध जिसमें R1 का वैल्यू क्या है, 5 ओम है, ठीक है। R2 का वैल्यू क्या है, 10 ओम है, और R3 का वैल्यू क्या है, 15 ओम है, ठीक है ना। R3 का वैल्यू क्या है, 15 ओम है। क्या है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए। किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला मान लेते हैं, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, तो फार्मूला क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही फार्मूला है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/r1, r1 का वैल्यू क्या है 5, 1/r2, r2 का वैल्यू क्या है 10, 1/r3, r3 का वैल्यू क्या है 50। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब सबका एलसीएम लेंगे तो 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या, 50 का एलसीएम क्या होगा 30, ठीक है ना। जो इनके टेबल में सबसे पहले आते हैं वही क्या होते हैं, इनके एलसीएम होते हैं। जैसे 5, 10 और 50 के टेबल में 30 सबसे पहले आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे 30 को 6 चांस में, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 चांस में, और 50 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 चांस में, ठीक है। अब जब यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 और 3 9 और 2 11, 11/30। ये 1/r का वैल्यू है। जब इसको आप पलटेंगे तो देखिए 1/r जब पलटेंगे तो r ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, 30/11, 30/11। आप चाहें तो इसको डेसिमल में बदल सकते हैं, तो 11 2 जा 22, 8 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 11 7 जा 77, 3 बचेगा 30 होगा, 11 2 जा 22 ओम। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी हमने छोटा सा सवाल बताया है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको बताए जाएंगे और पूरा फिगर के साथ कैसे कहाँ पर श्रेणी क्रम हो रहा है, कहाँ पर समांतर क्रम हो रहा है, कैसे फिगर में हम पहचानेंगे उन सारी चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको समझाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझाया है, ताकि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर रहेंगे तभी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको कंपटीशन जो भी बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें एक अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारे कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को हम एकदम हैंड नोट्स के तरीके से आपको लिखवा रहे हैं और चीज़ों को समझा रहे हैं।
तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।